नमस्कार दोस्तों। आज देश अगर सेक्युलर है तो वह हिंदू धर्म की वजह से, क्योंकि देश की बहुसंख्यक जनता यह हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म ने ही धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को अपनाया है। हिंदू धर्म ने सभी दूसरे धर्मों को सम्मान दिया है। आज यह भी हम पूछ सकते हैं, क्या इस्लाम को मानने वाले सेक्युलर हो सकते हैं? क्योंकि इस्लाम को मानने वाले तो देश में शरिया कानून लगाना चाहते हैं। हमारे सामने कश्मीर का उदाहरण है, किस तरह कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वहां से अत्याचार कर भगाया गया, उन्हें देश में ही निष्कासित होना पड़ा। लेकिन आज समाज में यह धारणा बनाई जा रही है कि अगर आप हिंदू है और अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप सेक्युलर नहीं हो सकते। दूसरी ओर अगर आप मुसलमान हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप सेक्युलर हैं। यह एक तरह से देश के अंदर एक साजिश की जा रही है। हालांकि जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा उसमें सेक्युलर शब्द नहीं था। यह करीब 80 के दशक में सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा गया है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान की ओरिजिनल कॉपी, मूल कॉपी में रामायण से जुड़े चित्र भी थे। हिंदू धर्म यह सहिष्णु है और अहिंसावादी भी है। आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कहो, देवी देवताओं पर कुछ भी टिप्पणी करो, हिंदू धर्म यह चुपचाप सहन कर लेता है, ऐसी धारणा बनती जा रही है। और इसीलिए आए दिन कुछ लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भगवान पर टिप्पणियां कर उनका अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। कभी कभी अति सहिष्णु होना भी लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। और आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, अगर आप हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों पर आलोचना करते हैं तो आप 100% सेक्युलर है, आपको सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इसी से जुड़ा ताजा मामला है देश के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की टिप्पणी का। अभी तक नेता, अभिनेता, टीवी कलाकार, पत्रकार और कई बुद्धिजीवी यह हिंदू देवी देवता धर्म की आलोचना करते आए हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि एक संवैधानिक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मुख्य न्यायाधीश ने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की है। क्या है यह मामला, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सीजीआई भूषण गवई के सामने एक केस की सुनवाई थी। 2 जजों की बेंच थी। यह खजुराहो को लेकर यह सुनवाई चल रही थी। खजुराहो में एक विष्णु भगवान का मंदिर है और उस मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति है और यह मूर्ति खंडित है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इस खंडित मूर्ति को बदला जाए और नई मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा होती नहीं है। बस इतना यह मामला था। हालांकि सीजीआई बीआर गवई ने यह कहा भी कि खजुराहो यह एएसआई के संरक्षण में है और इसका फैसला एएसआई ही कर सकती है, और इसका कारण देते हुए सीजीआई ने यह याचिका खारिज कर दी। यहाँ तक यह मामला ठीक था, लेकिन बीआर गवई यही नहीं रुकते हैं। वे याचिकाकर्ता से आगे कहते हैं कि आप तो भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए आपकी मदद करने के लिए। और यही नहीं, वे आगे यह भी कहते हैं कि खजुराहो में ही भगवान महादेव शिव जी का मंदिर है, आप चाहे तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और इतने बड़े संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से भगवान विष्णु के संबंध में टिप्पणी करना, बयान देना एक तरह से हिंदू धर्म का अपमान ही है। हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम सीजीआई भूषण गवई ने किया है। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेते हुए हेट स्पीच के बारे में कई निर्णय दिए हैं, लेकिन आज देश के लोग जहां से न्याय की अपेक्षा करते हैं वहीं से अगर हिंदू धर्म का अपमान होने लगे तो कैसा होगा? न्याय देने वाला ही गुनाह करने लगे तो कैसा होगा?
क्या यह हिंदू समाज की अति सहिष्णुता की वजह से हो रहा है? यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या सीजेआई भूषण गवई इस्लाम धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो देश में तुरंत सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाते। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद सीजेआई भूषण गवई ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे सेक्युलर है और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन सेक्युलर होने के साथ ही क्या आप हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं? और क्या यह हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता? वे भी जानते हैं कि यह हिंदू धर्म की कमजोरी रही है कि हिंदू धर्म पर आप कुछ भी कहो, हिंदू धर्म चुपचाप सहन करता है। पिछले साल ऐसा ही बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म यह देश में मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आज ऐसे लोगों को समझना होगा कि अब समय बदल रहा है। हिंदू जानता है कि कब और क्या करना है। और ये जितने भी सुडो सेक्युलर वादी है, अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, इनकी चिड़चिड़ाहट इसी वजह से है क्योंकि देश में पिछले 11 सालों से सनातन को मानने वाले लोगों की सत्ता है। देखना होगा हमें क्या सीजेआई भूषण गवई हिंदू समाज से माफी मांगते हैं या नहीं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।